दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, इस विषय को पूरे देश की जनता और आम जनता को जरूर सुनना चाहिए और सच सुनने की हिम्मत डालना चाहिए। हिंदू खतरे में नहीं है, सम्मान और न्याय खतरे में है, पर हिंदू खतरे में है का भय दिखाकर सरकार सत्ता पे आती है। हालांकि ना तो उसे हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, उसे मतलब है सत्ता और सत्ता की राजनीति से और आम जनता के खून के शोषण से, और खासकर कुछ विशेष समाज के लोगों को वर्तमान सरकारें ही दृष्टि से देखती हैं। और ये चिलगोजी कुछ समाज के लोग आखिर कब आंखें खोलेंगे, ये भी देखने की बात है। और जो ये झूठा प्रोपोगंडा सरकार कहती है कि हिंदू खतरे में है, तो सच तो यह है कि हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है भारत की न्याय व्यवस्था और भारत का संविधान और भारत की ये सरकारें और भारत का ये वंशवाद और भारत के ये लोग जो जाति और संप्रदाय के रूप में भड़काकर लोगों को लड़वाकर और सत्ता में आते हैं, ये लोग खतरे में हैं। पर खतरा किसका? हिंदुओं को बताते हैं कि हिंदू खतरे में है। हम आपको वो बात दिखाएंगे, सच बताएंगे। पहले ये देखिए कि मोदी जी ने वंशवाद पर क्या कहा था। बीच में सिर झुकाया और फिर इधर सिर झुकाया। प्रधानमंत्री ये करके आप जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि जनता जनार्दन है। नहीं साहब, ये कहीं ना कहीं एक किस्म की राजनीति है। आपने वंशवाद पर इतना प्रहार किया था चुनावों के दौरान, आपने संविधान दिवस में संसद के अंदर खड़े होकर कांग्रेस के वंशवाद पर प्रहार किया था, मगर आज उपेंद्र कुशवाहा का बेटा जो ना एमएलए है ना एमएलसी है, उसे मंत्री बना दिया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की खबर। बिहार की नई सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल परिवारवाद के मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा हूं, इसे नाकार नहीं सकता। मुझे मंत्री क्यों बनाया गया है यह पिताजी से पूछिए। दीपक प्रकाश ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मंत्री पद की शपथ लेकर बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। दीपक प्रकाश आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, मंत्रिमंडल में वो भी शामिल होंगे। किसी को इसका एहसास नहीं था। के बेटे उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने अपनी पत्नी को विधायक और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की खबर। बिहार की नई सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल परिवारवाद के मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा हूं, इसे नाकार नहीं सकता। मुझे मंत्री क्यों बनाया गया है यह पिताजी से पूछिए। दीपक प्रकाश ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मंत्री पद की शपथ लेकर बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। दीपक प्रकाश आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, मंत्रिमंडल में वो भी शामिल होंगे। किसी को इसका एहसास नहीं था। हमने आपको जो ये वीडियो दिखाया मोदी जी का, तो ये समझ लीजिए कि वंशवाद पर संसद तक में प्रहार कर रहे हैं। और ये वीडियो हमने एबीपी न्यूज से भी लिया है और उससे भी सहारा लिया, ये आपको बताने के लिए कि सच क्या है। अभिषेक शर्मा की भी आवाज। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपको ये क्यों दिखाएं। यही सरकारें हिंदुओं को खतरे का एहसास दिलाकर मुसलमानों या अन्य संप्रदायों से देश में डर का माहौल पैदा होता है और उसके द्वारा सत्ता पे आती हैं। पर वहीं हम एक बात और बता रहे हैं आपको कि जो वंशवाद की बात करते हैं उन पर क्या बात है। उन पर बात यह है कि अभी आशीष शर्मा नक्सलियों के युद्ध में शहीद हो गए। सरकारें आईं और सरकारों ने संवेदना जताई और उसे 1 करोड़ रुपया और उसके भाई को एसआई पद का दिया। हम कहते हैं क्यों नहीं, उसके भाई शहीद हुआ है, देश के लिए मरा है,
तो उसे उसके भाई को रक्षा मंत्रालय में मंत्री पद मध्य प्रदेश का दे दिया जाए या किसी प्रदेश का दे दिया जाए। क्यों नहीं दे दिया जाए? क्या वो आशीष शर्मा है इसलिए नहीं? क्या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है, एनडीए कहती है कि हम वंश परंपरागत के विपरीत हैं और वंशवाद पर हमेशा प्रहार करती है, उसी की बात कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो हम आपको और दिखा रहे हैं। घटना पहली बार नहीं हुई है। पहले भी बिहार में लोग हुए हैं जो किसी सदन में सदस्य नहीं थे फिर भी मंत्री बने हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बचपन से राजनीतिक वातावरण में रहा है तो एक अनुभव उसका है उसको। और फिर कोरोना काल के समय से जो राजनीति की एक्टिविटी हमारी रही है उसमें बाहर भले उस रूप में नहीं दिखा हो लेकिन अंदर उसकी सक्रियता रही है। तो उस रूप में बहुत ही नज़दीक से, खासकर वैसा यूथ जिस फील्ड में आगे आ रहा है या लाया जा रहा है उस फील्ड के लिए काबिलियत रखता हो, उसके अंदर उसकी योग्यता हो, तो ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने इस तरह का सिलेक्शन किया। पढ़ा लिखा है दीपक, हर तरह से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है उसने, तो अच्छा लोगों के लिए कर पाएगा, यह हमारी समझ है और निश्चित रूप से भरोसा है कि करेगा। हमने देखा कि बिहार में अभी उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक कुशवाहा को सीधे मंत्री बना दिया गया और उस मंत्री बनाने के पहले दीपक कुशवाहा के पिताजी से पूछा गया कि आपका बेटा कितना योग्य है। वो हमने आपको वीडियो में दिखाया है, तो आप समझ लीजिए कि दीपक कुशवाहा सीधे विदेश से पढ़कर आते हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री पद दे दिया जाता है, जबकि ना तो वो मंत्री परिषद में है, ना कहीं से विधायक है, ना ही उनका पुराना बैकग्राउंड है। पर पिताजी क्या बता रहे हैं ये भी आप सुनिए। इनके पिताजी ने बताया कि बेटा कोरोना के टाइम पर मेरी देखी सेखी राजनीति उसके जन्म से है, वो नेता है और नेता ऐसा कई बार हुआ है। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि वर्तमान सरकारें जो वंशवाद की बात करती हैं ये केवल झूठ है। जो हिंदू खतरे की बात करती हैं ये बिल्कुल, अगर खतरे में है तो कुछ समाज खतरे में है। और देश के अंदर जातीय समीकरण फैलाकर वर्तमान की सरकारें देश के अंदर एक वैमनस्य पैदा करनी चाहती हैं, ये खतरे में है। देश का न्याय खतरे में है, देश के नियम खतरे में है, ना तो बाकी तो ये सरकारें खतरे का भय दिखाकर ही सत्ता में आती हैं। अब ये आम जनता को समझना भी पड़ेगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि वास्तव में देश खतरे में क्या है और उस खतरे में क्या है ये आम जनता को समझना चाहिए। हिंदू खतरे में नहीं है, लोकतंत्र की संवेदना खतरे में है, बलिदान का मूल्य खतरे में है, न्याय और समानता का सिद्धांत खतरे में है। अब खतरे में राष्ट्रवाद खतरे में है, सम्मान सुरक्षित खतरे में है, देश जहां सैनिक मरते हैं और शहीद होते हैं उनका सम्मान खतरे में है। राजनैतिकीकरण के चलते वास्तव में देखा जाए तो देश की न्याय व्यवस्था खतरे में है, देश की ईमानदारी खतरे में है, देश की कर्तव्य परायणता खतरे में है, देश के ईमानदार नेता खतरे में है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जिस देश का राजा सत्ता लोलुपता के लिए ही राजनीति करता हो वो पूरा देश खतरे में है। ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। आज अगर कोई खतरे में है तो देश की व्यवस्था, देश की ईमानदारी, देश की न्यायप्रियता, देश की लोकप्रियता और आडंबर और अंधभक्ति खतरे में है। आज हमें जागना होगा और निश्चित तौर पर इस आम जनता को, पूरे देशवासियों को ये समझना होगा और समझना भी चाहिए कि वास्तव में खतरे में कौन है।